दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे मैच के आखिरी ओवर में रोहित शर्मा और जडेजा ने मिलकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी इंग्लैंड की टीम देखती रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच की पूरी रोमांचक हाईलाइट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और जडेजा को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, जिसके बाद इंग्लैंड की ओर से फिन सॉल्ट और बेन डिकेट मैदान पर उतरते हैं और इधर इंडिया की ओर से दोस्तों जसप्रीत बुमराह अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन देते हैं और इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों की ओर से लगातार कसी हुई गेंदबाजी जारी रहती है और इसी के चलते इंग्लैंड के बल्लेबाज 5 ओवर में सिर्फ 20 रन ही बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज अपने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन मैदान पर करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, परी के 7वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर फिन सॉल्ट मोहम्मद सिराज को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़ देते हैं और फिर इसके बाद परी के 9वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर डॉकेट भी अपनी बाजुएं खोलते हुए मोहम्मद शमी को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर इंग्लैंड का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ाने लगते हैं और इसके चलते इंग्लैंड 10 ओवर तक बिना किसी नुकसान पर 60 रन तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी जसप्रीत बुमराह परी का 13वां ओवर लेकर आते हैं और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह डॉकेट के मिडिल स्टंप उड़ाकर ले जाते हैं और टीम इंडिया के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ा देते हैं और फिर इसके बाद मैदान पर फिन सॉल्ट का साथ देने जोर उठाते हैं और अब यहां से दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड की स्थिति को देखते हुए बड़े आराम से सिंगल डबल की मदद से इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ते हैं और इसीलिए चलते इंग्लैंड 20 ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक मैदान पर साल्ट और जो रूट अपनी तूफानी बल्लेबाजी स्टार्ट कर देते हैं। जी हां, पहले तो परी के 24वें ओवर की दूसरी, तीसरी और 5वीं गेंद पर जो रूट मोहम्मद सिराज को 2 शानदार चौके और एक लंबा छक्का मैदान के बाहर जड़ देते हैं और फिर इसके बाद 27वें ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर फिन सॉल्ट भी हार्दिक पांड्या को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसी के चलते इंग्लैंड 30 ओवर तक 150 रनों तक पहुंच जाती है, अपने 3 विकेट खो देती है और जिसके चलते 40 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 190 रनों तक पहुंच जाता है और अब यहां से लगा था कि इंग्लैंड अपने अगले 10 ओवर में मात्र 30 से 40 रन बना पाएगी, क्योंकि देखने से लग रहा था कि टीम इंडिया के गेंदबाज अपने तूफानी रंग में दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी आखिरी के 10 ओवर में जॉस बटलर और जो रूट की तूफानी खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिलती है। जी हां, दोनों बल्लेबाज मिलकर आखिरी के 10 ओवर में लंबे लंबे छक्के और शानदार चौकों की मदद से इंग्लैंड का स्कोर 320 के पार पहुंचा देते हैं और इसी के चलते इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में भारतीय टीम के सामने 321 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखती है और यह देखने से लग रहा था कि टीम इंडिया इतना बड़ा लक्ष्य छू भी नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और गिल मैदान पर उतरते हैं तो दोस्तों, मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड का कीमा बनाना शुरू कर देते हैं। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा मार्क वुड को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा इंग्लैंड को दिखा देते हैं और फिर इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर गिल के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिलता है और इसी के चलते भारतीय टीम 5 ओवर में 38 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगले 5 ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों की ओर से अचानक कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। जी हां, इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को आखिरी के 5 ओवरों में केवल 20 रन बनाने देते हैं, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 58 रनों तक पहुंच जाता है 10 ओवर तक और अब यहां से लग रहा था कि इंग्लैंड के गेंदबाज आने वाले कुछ ओवरों में भी ऐसी ही किसी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों, तभी मैदान पर शुरू होती है रोहित शर्मा की तूफानी और खतरनाक बल्लेबाजी। जी हां दोस्तों, परी के 13वें ओवर की दूसरी, तीसरी और 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा आदिल रशीद को 3 लंबे छट्टे मैदान के बाहर जड़कर इंग्लैंड का कच्चा उड़ा देते हैं और फिर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल भी एक शानदार चौका मैदान के बाहर जड़कर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया को तभी अचानक एक बड़ा झटका देखने को मिलता है। परी के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन लेग साइड में छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इसी के साथ गिल 36 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं और अब यहां मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आते हैं और दोस्तों, आते ही विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे और तभी पारी के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा लिविंगस्टन को लेग साइड में एक लंबा छक्का मैदान के बाहर जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसी के चलते टीम इंडिया 25 ओवर में 110 रनों तक पहुंच जाती है और अब यहां से लग रहा था कि आने वाले कुछ ओवर में टीम इंडिया की ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को आसानी से जिता ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी इंग्लैंड के गेंदबाज तूफानी गेंदबाजी करते हैं और अगले 5 ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा सा भी मौका नहीं देते। लेकिन दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया का स्कोर
आगे जरूर बढ़ाते हैं और इसी के चलते 30 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 141 रनों तक पहुंच जाता है और अब यहां से टीम इंडिया के पास केवल 20 ओवर बचते हैं और अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए 181 रनों की जरूरत होती है और यहां से टारगेट नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों तभी शुरू होती है रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी बवंडा पारी। जी हां, पहले तो विराट कोहली 31वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर आदिल रशीद को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर गिरते हैं और फिर इसके बाद 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक लंबा छक्का देखने को मिलता है और इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं। जी हां, 35वें ओवर की पहली गेंद पर पहले तो विराट कोहली स्ट्रेट में एक शानदार छक्का मैदान के बाहर जड़ते हैं और इसी ओवर की आखिरी की 2 गेंद पर रोहित शर्मा भी मार्क वुड को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर टांगकर अपना शतक पूरा करते हैं, जिसके चलते अब टीम इंडिया 35 ओवर तक 190 रनों तक पहुंच जाती है और अब यहां से लग रहा था कि रोहित और विराट अकेले ही ये मैच जीत ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों तभी अचानक इंग्लैंड की गेंदबाज ऐसा तूफान मैदान में लाते हैं कि पूरा भारतीय टीम का खेवा लड़खड़ा जाता है। जी हां, पहले तो 37वें ओवर में विराट कोहली एलपीडब्ल्यू आउट होते हैं और फिर इसके बाद अय्यर और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या भी 38वें और 39वें ओवर में मात्र 4-4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं और अचानक टीम इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और जिसके चलते टीम इंडिया 40 ओवर में केवल 210 बन पाती है। लेकिन इसके बाद अगले 5 ओवरों में रोहित शर्मा और जडेजा मैदान में तूफान खड़ा कर देते हैं। जी हां, 42वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर रोहित शर्मा 2 लंबे छक्के और फिर 45वें ओवर की लगातार 3 गेंद पर 2 लंबे छक्के एक शानदार 4 मैदान के बाहर जड़कर जडेजा भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा देते हैं और इसे चलते भारतीय टीम 45 ओवर तक 260 रनों तक पहुंचाती है और अब यहां से भारतीय टीम को आखिरी की 30 गेंद पर केवल 61 रनों की जरूरत होती है और तभी मैदान में शुरू होता है रोहित शर्मा का तूफानी खेल। दोस्तों रोहित शर्मा अकेले ही 46वें और 47वें ओवर में 4 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर भारतीय टीम का स्कोर जीत के करीब पहुंचा देते हैं और भारतीय टीम को अब आखिरी की 18 गेंद पर केवल और केवल 32 रनों की जरूरत होती है और दोस्तों तभी जडेजा 48वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर मार्क वुड को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर भारतीय टीम की जीत पक्की कर देते हैं और अब टीम इंडिया को आखिरी की 12 गेंद पर 16 रनों की जरूरत होती है और तभी यहां से लगा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज ये मैच अब बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों तभी आदिल रशीद 49वें ओवर इतना तूफानी करते हैं कि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज केवल और केवल 5 रन ही बना पाते हैं और अब आखिरी की 6 गेंद पर 11 रनों की जरूरत होती है और दोस्तों क्रीज पर रोहित शर्मा होते हैं और अब यहां से लगता है कि टीम इंडिया बड़ी मुश्किल से जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों तभी रोहित शर्मा की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी शुरू होती है, पूरी इंग्लैंड टीम मैदान छोड़कर भाग जाती है। जी हां, रोहित शर्मा 50वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर मार्क वुड को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर टांगकर टीम इंडिया को पहले वनडे मैच में ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं।